हेलो गाइस, वेलकम टू बियॉन्ड फाइनेंस। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बारी आईसीआईसीआई जनरल पे मोटर इंश्योरेंस पे वीडियो आना था और हेल्थ इंश्योरेंस पे भी वीडियो आना था, पर कुछ कारणों की वजह से वो वीडियोस नहीं आ पाए। पर आएंगे अभी। वो कारण ये है कि जिस वजह से मैंने चैनल शुरू करा है ना, ये अवेयरनेस फैलाने के लिए जनरल इंश्योरेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, अपनी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ इंसान को करनी चाहिए। तो उसका रीज़न मतलब वो फेल हो रहा है कहीं ना कहीं पर, क्योंकि काफ़ी बड़े जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एकदम मतलब अधूरी नॉलेज होने की वजह से वो एकदम गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं लोगों तक। जहाँ तक मैं बात करता हूँ उनकी, जो पहुंचाई गई है इंफॉर्मेशन, वो ये है कि जैसे जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं वो टर्म प्लान्स यानी कि जीवन बीमा के जो असली प्लान्स होते हैं वो नहीं बताते और एंडोनमेंट प्लान्स को पिच करते रहते हैं, एंडोनमेंट पॉलिसीज़ को पिच करते हैं कस्टमर्स को ज़्यादा कमीशन पाने के लिए। तो इसका एक चीज़ है, वो है कि बराबर ही कमीशन मिलता है, 10% कमीशन मिलता है प्रोटेक्शन टर्म इंश्योरेंस। अच्छा, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि 3 टाइप के इंश्योरेंसेस होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस जो कि पूरा जीवन बीमा होता है, एक्चुअल जीवन बीमा जिसे कहते हैं। बाकी जो के तो 2 इंश्योरेंस होते हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, यानी कि दूसरा हो गया आपका ट्रेडिशनल जिसको हम एंडोनमेंट पॉलिसीज़ भी कहते हैं, और तीसरा हो गया यूलिप्स जो कि मार्केट लिंक्ड होती हैं। ठीक है, तो यूलिप्स और टर्म जो पॉलिसीज़ होती हैं इनमें हमें 10% ही वो मिलता है, और एंडोनमेंट पॉलिसीज़ या ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ में 10 से लेकर 30% तक, पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करता है। ठीक है, ये कमीशन मिलता है। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि एक वीडियो में मैंने देखा कि उसमें वो बता रहा था एक इंसान के इनमें इन्वेस्ट करने पे आपको 5-5.5% या 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो ये बात सही है, एकदम सही है, पर जो इसके पीछे रीज़न है वो उसने नहीं बताया। वो उसने सिर्फ इतना कहने पे छोड़ दिया और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से वो आगे निकल गया, मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करके। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस होता है, जैसे इसका वर्ड है लाइफ इंश्योरेंस, तो ये बना ही है लाइफ के गोल्स को पूरा करने के लिए। अगर कस्टमर का गोल है, कस्टमर आता है हमारे पास कि मुझे अपना जीवन बीमा करवाना है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास हर हर गोल के लिए इतनी सारी पॉलिसीज़ हैं। यानी कि जीवन बीमा के लिए भी हमारे पास 3-4 पॉलिसीज़ होंगी। सॉरी, यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ, चलिए। तो जीवन बीमा के लिए भी हमारे पास 3-4 पॉलिसीज़ होंगी, तो उसमें से हम उसे वो पिच करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो आता है इन्वेस्टमेंट के लिए कि उसका कुछ उसको इन्वेस्ट करना है, हाँ भाई मैं इतने पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और इतने पैसे मुझे इतने सालों बाद मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए, वो होती है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वही हम बैंक्स, एफडीज वगैरह में करते हैं, शेयर मार्केट में करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, यूलिप्स में करते हैं, एंडोनमेंट में करते हैं। ठीक है, मैं इसका अगर आपको इंश्योरेंस, इसमें इंश्योरेंस पार्ट भी इससे हटा दूँ, क्योंकि ये दोनों पार्ट होते हैं इसमें, इंश्योरेंस भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है इन पॉलिसीज़ में। इंश्योरेंस पार्ट हटा भी दूँ तो भी ये कस्टमाइज्ड होती हैं इंसान के गोल के लिए, और जो इनमें इंश्योरेंस होता है ना वो हाँ वाकई में बहुत कम होता है। तो ये भी एक चीज़ उन्होंने कही थी, जो काफ़ी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कि एंडोनमेंट पॉलिसीज़ तो ऐसी होती हैं कि जिनमें इंश्योरेंस बहुत कम होता है। तो हाँ सर, कम होता है इनमें इंश्योरेंस, पर इनमें इंश्योरेंस इसलिए नहीं होता कि उनका परिवार चल पाए,
उनका परिवार चलाने के लिए, कस्टमर का परिवार चलाने के लिए जीवन बीमा होता है, टर्म प्लान्स होते हैं। ये होता है उनका गोल पूरा करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट पॉलिसी में बताया था, जो कि एक हायर एजुकेशन पे थी बच्चे के, स्मार्ट स्कॉलर, उसमें 10 लाख का बीमा देने के बाद भी अगर इंसान को कुछ हो जाता है, वो अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए जमा कर रहा है पैसे, उसको कुछ हो जाता है, इंश्योरेंस 10 लाख हटा भी दीजिए जो उसको मिलता है, उसके बाद भी बैंक डायरेक्ट उसकी मतलब उसकी सारी जितनी भी पेमेंट्स बची होती हैं, जितने भी प्रीमियम बचे होते हैं, वो खुद पे करता है और उसकी पॉलिसी ख़त्म नहीं होती, यानी कि उसका गोल पूरा होता है। ठीक है, वैसे ही मैं एक एग्जाम्पल को लेकर, एक हमारी पॉलिसी है स्मार्ट प्लैटिना करके, उसमें वो एक एनवायरनमेंट पॉलिसी है वो भी। तो उसके आपको उसके एग्जाम्पल से मैं आपको इसमें फ़र्क समझाऊंगा कि कैसे ये डिफरेंट है उससे, बाकी बैंक में पैसा जमा कराने से या FD/RD से। अब मान लीजिए इसमें एक चीज़ है, जैसे कि 7 साल तक आप अगर 2 लाख रुपए जमा कराते हैं तो 14 लाख रुपए हो गए एक तरह से। तो आपको 15 साल के बाद आपको 25 लाख, 25.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वही हो गया आपका इसमें 5.5% के करीब। ठीक है, लेकिन इन केस मान लीजिए 2 साल बाद डेथ हो जाती है आदमी की, ठीक है, तो बैंक अकाउंट में कितने रहे आदमी के? 4 लाख रुपए। RD/FD वाले के कितने रहे? 4 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस है, जिसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी, उसको इन 2 चीज़ों में से, अभी मैं इंश्योरेंस गिन भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, उसको इन दोनों में से पहले एक चीज़ मिलेगी, या तो उसको मिलेगा उसका जो एनुअलाइज प्रीमियम था, एनुअलाइज प्रीमियम उसका था 2 लाख, उसका 10 गुना यानी कि 20 लाख, या तो उसको मिलेगा जो उसका जितना प्रीमियम उसने अभी तक जमा कराया है, जो कि 4 लाख है, उसका 105% यानी कि 4.5 लाख। इन दोनों में से जो भी हायर है वो उसको मिलेगा, यानी कि 20 लाख रुपए उसको मिलेंगे। ठीक है, तो ये ना ही पहले केस में था बैंक वाले में, ना ही तीसरे केस में था FD वाले में। ठीक है, यहाँ पर उसका गोल जो है वो पूरा हुआ। और हाँ, इंश्योरेंस की यहाँ पर बात करें तो इंश्योरेंस इन पॉलिसीज़ में सबसे कम 5 लाख रहता है, फिर 7.5 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख। तो अगर कम से कम भी मान ले 5 लाख इंश्योरेंस उसको उसमें मिलता है, तो 25 लाख रुपए उसको मिलते हैं। ठीक है, अगर वो जिंदा होता तो जाहिर सी बात है इस पॉलिसी को पूरा करता, उसका जिस भी गोल के लिए उसने, जिस भी मकसद के लिए उसने ये पैसे बचाए थे वो पूरे होते। और अब वो नहीं भी रहा तो भी अब वो पूरे होंगे, बैंक उसे पूरा करेगा। तो ये चीज़ है, मतलब ये एक फैक्टर है जो जुड़ जाता है इन्वेस्टमेंट में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पॉलिसी इतनी वर्सिटैलिटी है इन पॉलिसीज़ में स्टेट बैंक की, क्योंकि हर इंसान की, देखिए हर इंसान जब पॉलिसी लेता है उस समय उसकी उम्र क्या है, वो कितना कमाता है, ऐसे फैक्टर्स मतलब, और कितने मतलब वो कौन से पड़ाव में अपनी ज़िंदगी के, मतलब कि उसके कितने अभी मतलब क्या क्या चीज़ें उसका करना बाकी है, मतलब अभी उसके बच्चों की पढ़ाई बाकी है, उसको उनकी शादी के लिए बचाना है, क्या क्या चीज़ें उसको करनी है अभी, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और उसके हिसाब से पॉलिसीज़ दी जाती हैं। तो टर्म पॉलिसीज जो होती हैं, प्रोटेक्शन पॉलिसीज, ये तो प्योर एक लाइफ वो हो गई, जीवन बीमा हो गया है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई। यूलिप्स जो हो गई वो प्योर इन्वेस्टमेंट मार्केट लिंक पॉलिसीज हो गई, जिसमें आपका पैसा बढ़ता रहता है, मतलब 14% के रेट से स्टार्ट होता है और मतलब 53% के रेट से वो 12वें साल तक वो 53 पहुंच जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट जो ये एंडोनमेंट पॉलिसीज़ या ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ जिनको हम बोलते हैं,
ये एक्चुअली में डिज़ाइन ही करी जाती हैं किसी गोल के लिए। कस्टमर इसको किसी गोल के लिए ही लेता है और उसका गोल वो रहे या ना रहे। पॉलिसी इन्फोर्स का मतलब कि अगर इंसान जिंदा है और पूरी पॉलिसी वो ख़त्म होती है तो इन्फोर्स में भी रहे तो भी उसका गोल पूरा हो, और अगर इन केस उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो भी उसका गोल पूरा हो, या पूरा नहीं भी हो पाए, मतलब जितना वो बचाना चाहता था उतना नहीं भी बच पाए तो करीबन उससे कम से कम मतलब गैप रहे उसके, मतलब वो 20 लाख बचाना चाहता था तो कम से कम 17 लाख 18 लाख तो उसके पास उसको मिल ही जाए उसके परिवार वालों। तो ये चीज़ मैं आपको इस चीज़ से अवेयर करना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हमारे जो इन्फ्लुएंसर हैं, देखिए वो मतलब उनके बताने से काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। और अभी जैसे मैंने नया चैनल शुरू करा है, मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, बट मैं एक चीज़ करना चाह रहा हूँ, एक मोटिव है मेरा, मतलब ना कि इसको अवेयरनेस फैलाना इसके बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो उससे वो मोटिव खराब होता है एकदम, क्योंकि वो अधूरी नॉलेज पे बातें बता देते हैं, और क्योंकि वो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं तो लोग मान भी लेते हैं, बट उसके पीछे का लॉजिक, उसके बाद वो रिसर्च नहीं करते हैं, उसके पीछे मतलब कोई लॉजिक नहीं लगाते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया था। और इस हफ्ते आपको कम वीडियोस मिले हैं, तो नहीं, पिछले हफ्ते आपको कम वीडियोस मिले हैं, तो इस हफ्ते आपको 2-3 वीडियोस लगातार आने वाले हैं। इसके बाद ICICI वाला वीडियो आने वाला है, हेल्थ इंश्योरेंस वाला वीडियो आने वाला है, और जो वेल्थ बिल्डर पॉलिसी मैंने आपको स्टेट बैंक की बताई थी, वो ये यूलिप पॉलिसी है, उसका भी एक वीडियो आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।